वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है जमीनों पर अधिकार जमाना है। हीट को, उस ऊर्जा को एक जगह पर इकट्ठा कर देगा तो उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। इतनी गर्मी हो जाएगी कि हो सकता है कुछ लोग गर्मी से झुलस जाएं, इतने झुलस जाएं कि जैसे आग लगाई गई है। तो फिर आपको ये बताएंगे कि भैया हीट वेव थी, ये हीट वेव नहीं थी। आपको घरों में कैद करना है, आपके अनाज को कंट्रोल करना है, पानी की राशनिंग करनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है जमीनों पर अधिकार जमाना है। जब आपके यहां फसल होगी नहीं, पुराना कर्जा चुका नहीं पाओगे तो बोलेंगे बैंक डूब गए हैं, सीबीडीसी आ रहा है। आप कर्जा दे नहीं पा रहे हो तो क्रेडिट स्कोर में कर दो, तो आपका ये स्कोर कम होगा, होता रहेगा, मिलता रहेगा। काम करोगे तो स्कोर मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जिसका स्कोर कम होगा वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस तरह के टोटल कंट्रोल डिस्टोपियन सोसाइटी की तरफ ये लोग नई विश्व व्यवस्था को बना रहे हैं। आप अपनी कुछ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि ये किया जा रहा है और स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तो कोई बात नहीं, इस गर्मियों में आपको पता चल जाएगा। ये जो सड़कों बनाना, ये जो हरियाली को खत्म करना, घास को हटा करके वहां इंटरलॉकिंग वाली टाइल लगाना, हर गली को पक्का करना, मिट्टी छोड़ना ही नहीं, ये सारा इसी का गेम प्लान है। जंगल काटेंगे तो बारिशें नहीं होंगी। इसीलिए अंडमान निकोबार में हजारों लाखों एकड़ के जंगल काटे गए, छत्तीसगढ़ में काटे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में काटे जा रहे हैं, झारखंड में काटे जा रहे हैं, आसाम में काटे जा रहे हैं। आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है ताकि यहां का इकोलॉजिकल सिस्टम को बिगाड़ा जा सके और उसके नाम पर कंट्रोल किया जा सके। ये वही अंग्रेज कर रहे हैं जो 1947 से पहले कर रहे थे। आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो? अडानी, अंबानी, महिंद्रा, टाटा, जितनी कंपनियां यहां पर जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है ना, उन सबको कंट्रोल वही रॉकफेलर फाउंडेशन और रॉथस्चाइल्ड करते हैं भाई, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलाया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आते हैं, उसी के अंडर में आपका कलेक्टर आता है, उसी के अंडर आपका डीसी, ये तहसीलदार आता है। वो सारे पटवारी, कानागो तक सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम करते हैं। यहां तक कि आपके एमएलए, एमपी भी उसी के अंडर काम कर रहे हैं, जिसका नाम वो केंद्र सरकार कहते हैं। भारत के संविधान में केंद्र सरकार का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो आधिपत्य है वो केंद्र सरकार का है। जो आपके हाथ में नोट है उसके ऊपर गारंटी केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार नाम का कोई एजेंसी भारत में काम नहीं करती है। वो केवल इंग्लैंड की पार्लियामेंट से आता था, उसी को द सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता था। अखबारों में छाप छाप के आपको ऐसा बताया गया है कि केंद्र सरकार ही भारत सरकार है। ये गलत है, ये झूठी इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का